मेरे फादर नरेगा में काम करते हैं और या तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरा जो पूरी साल की कोचिंग है वो हुई है। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे। पैसे नहीं दिए। नहीं ये दिए। कमाल का इंस्टीट्यूट है हिसार में जो बिना पैसों के डॉक्टर बना रहा है आप। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, बच्चे को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं मिलता। हमारा उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं है। सारी ऐसा रिजल्ट रहता है, किसी किसी साल तो इससे भी ज़्यादा सिलेक्शन है। यहाँ पे वैसे हमेशा पॉजिटिव माल रहता है, तो डिप्रेशन आने का मौका ही नहीं लगता बच्चे को। फाइनेंशियली हो या फिर वैसे पढ़ने में दिक्कत हो तो बहुत हेल्पफुल टीचर्स हैं यहाँ पे। का जो हॉस्टल सिस्टम है, हॉस्टल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मैम रात को आते हैं, राउंड वगैरह दे के जाते हैं। यहाँ पे वार्डन्स और मैम सब रेगुलर चेकअप करते रहते हैं। बहुत अच्छा हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हिसार के एक गुरुकुल में पहुंचा हूं और यहाँ पर मैंने शुरू में आपने देख लिया कि करोड़ों रुपए का केक। क्यों है वो केक करोड़ रुपए का, क्या खासियत है, सोने से बना, चांदी से बना है, हीरे से बना है या किस चीज़ से बनाया गया है, वजह आपको बता दूं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे चेहरे हैं और ये करोड़ रुपए की इनकी लॉटरी लगी है। नीट का 2 दिन पहले रिजल्ट आया और कमाल ढा दिया फिलहाल इन रणबांकुरों ने फिलहाल। और सबसे बड़ी बात, आपने एक फिल्म देखी होगी जीनियस करके, उसमें एक लड़का आता है और कमाल ढा देता है जिससे वेदों के साथ जोड़ करके दिखाया जाता है। तो उसने कही थी एक बात कि क्या हमारे वेदों को पढ़ने वाले या फिर जो ध्यान या योगा के साथ जुड़े होते हैं वो कमाल नहीं कर सकते। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और केक कटा है यहाँ पर। इतने बच्चे हैं फिलहाल, पूरे हरियाणा में नहीं होंगे। और जिन बड़ी बड़ी एकेडमीज का जिक्र करते हैं आप, कोटा सीकर का जिक्र करते हैं आप, उनको मात दे दी है फिलहाल इस छोटी सी जगह पर। हिसार को जिसको माना जाता है कि इस गुरुकुल में क्या होता होगा, उसने कर दिखाया है फिलहाल। तो बच्चों से बात करेंगे और इसके संचालन के साथ साथ मैनेज करने वाले देखेंगे कि कोई यहाँ पर आचार्य हैं या कौन है जो वैदिक तरीके से साइंस को पढ़ा रहे हैं और बच्चों का टॉप सिलेक्शन दे रहे हैं। फिलहाल गुरुकुल ने जो रिजल्ट दिया है उस पर फिलहाल बात करने वाले हैं, किस तरह की इनकी पढ़ाई होती है। तो फिलहाल खास करके बहुत सारी लड़कियां लोगों को पंफलेट पर या फिर बात करें अखबारों में फ़ोटो नहीं होते देने के लिए, लेकिन इनके पास इतनी सारी क्राउड। फिलहाल ये बच्चे सेलेक्ट हुए आने वाले वक्त में MBBS में किसी सरकारी या बड़े इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसी जगह पर अपनी तैयारी करते मिलेंगे। फिलहाल ये डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहेंगे इस गुरुकुल की, कितनी मेहनत, किस तरह का पढ़ाई का तजुर्बा रहता है जो कि इस तरह का सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा अच्छा तजुर्बा है हम लोगों का और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ते वक्त। मतलब कि ऐसे टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, आपको हर बार हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते, अच्छे से बहुत ज़्यादा समझा देते हैं वो लोग। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे और पढ़ाने का तरीका सबसे बड़ी बात है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि रिजल्ट जिस तरह का निकला शायद पढ़ाई भी दूसरों से भिन्न ही होगी। हाँ जी, हमारी ज़्यादातर सेल्फ स्टडी होती थी। हम 8 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में होते थे, हमें असाइनमेंट्स दिए जाते थे, फिर उनको हम सॉल्व करते थे, फिर टीचर्स एनालाइज करवाते थे, फिर टेस्ट होते थे हमारे। गुरुकुल है तो किस तरह का यहाँ पर माहौल मिलता है, खास करके बेटियों की बात की जाए। यहाँ मतलब आप देखते हैं पेरेंट्स डरते हैं कि बेटियों को हम बाहर ना भेजें, पर यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ आप मतलब बच्चों को बाहर भी लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का, रेगुलर फ़ोन से इंटरेक्शन रखते हैं उन बच्चों से और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो एकदम सेफ है गर्ल्स के लिए, या रहना यहाँ पर बात करें बेटियों का? ना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वार्डन्स और मैम सब रेगुलर चेकअप करते रहते हैं। बहुत अच्छा हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बच्चे बाहर चले जाते हैं, कोटा सीकर की कई घटनाएं ऐसी आती हैं, डिप्रेशन की वजह से बच्चे ने गलत कदम उठा लिया। यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहती है, क्योंकि ये योगा पर भी काफ़ी फोकस करते हैं। यहाँ पे वैसे हमेशा पॉजिटिव माल रहता है, तो डिप्रेशन आने का मौका ही नहीं लगता बच्चे को। बहुत कम चांसेस है कि किसी को डिप्रेशन हो या फिर इस टाइप की कोई। बाकी अगर किसी को थोड़ा बहुत हो तो उसी टाइम जाके टीचर्स से कुछ भी मतलब बातचीत कर सकते हैं या फिर अपना मूड लाइट कर सकते हैं। टीचर्स काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं यहाँ पे, बच्चों को काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती डिप्रेशन वगैरह से कोई बच्चे हो। दूसरे इंस्टीट्यूट से 1-2% रिजल्ट मुश्किल से निकल पाता है, यहाँ पर 20% रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ये सब किस तरह की पढ़ाई होती थी, किस तरह का माहौल दिया जाता था और कितने घंटे आप पढ़े था, जिस तरीके से जिस बेस आप फिलहाल सरकारी इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा?
यहाँ पे सुबह 8 बजे आते थे हम और फिर क्लासेस होती थी 1 बजे तक, फिर ब्रेक होता था, फिर 11 बजे तक रात को लाइब्रेरी में रखते थे। और सारा माहौल जैसे बच्चे के पास ऐसा ही माहौल रखते थे जो पढ़ने का हो, सिर्फ बच्चे को पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में भी जाता है तो सारे टीचर्स उससे बात करते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो टीचर खुद उससे मिलते हैं, खुद बात करते हैं, तो बहुत अच्छा है सब यहाँ पे। यहाँ का माहौल किस तरह का दिखा आपको? सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि टीचर आप पर फोकस करते हैं, बच्चे के दिमाग में कोई टेंशन चल रही है या और कोई बात चल रही है तो उस पर भी फोकस करते हैं। ये कैसा माहौल था यहाँ पर? पिछले कितने टाइम से आप यहाँ पढ़ी हैं? मैं लास्ट ईयर भी यहाँ थी, फिर लास्ट ईयर मेरा एज पे रह गया था, फिर इस साल भी मैं यहीं थी। मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने की नहीं सोची थी क्योंकि यहाँ पे एक तो लाइब्रेरी सिस्टम जो है ना, तो वो वहाँ शिक्कर में ना, यहाँ आकाश और एलन जो हिसार में कहीं भी लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है। दूसरा यहाँ का जो हॉस्टल सिस्टम है, हॉस्टल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मैम रात को आते हैं, राउंड वगैरह दे के जाते हैं, और बच्चा अगर लाइब्रेरी में ना आए तो भी पूछते हैं बेटा आप लाइब्रेरी में क्यों नहीं आ रहे। और एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तो कई बार यूँ हो जाता है यार अब तो नहीं हो रहा है, फिर डिप्रेशन आ जाता है, तो कई बार यूँ होता है लाइब्रेरी आना छोड़ देते हैं बच्चे। तो फिर मैम ये पेरेंट्स से भी बात करते पहले कि बच्चा लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रहा, या घर तो नहीं चला गया, या फिर बच्चे की पीजी पे भी जाते हैं अगर गर्ल्स हैं तो। अभी तो हॉस्टल है, हॉस्टल में मैम राउंड लगाते हैं। हमारे टाइम पे पीजी थी तो पीजी में राउंड लगाते थे मैम, देखते थे बच्चा पीजी में ठीक रह रहा है। और दूसरा जैसे और इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि फ़ोन अलाउड होता है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, बच्चे को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं मिलता। पेरेंट्स से बात करने तो इंस्टीट्यूट के फ़ोन से बात करो, तो फ़ोन से अगर दूर हो जाता तो पढ़ाई की तो अपने आप पास हो जाता है बच्चा। कोई प्रेशर वगैरह भी रहता है रिजल्ट के लिए? नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मान लो कि बच्चे के शुरू में मार्क्स आ रहे और बीच में गिर भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, तो टीचर्स यूँ नहीं है कि डांटते हैं कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। पेरेंट्स कई बार डांट देते हैं लेकिन टीचर समझाते, पूछते बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया आपको, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। बच्चे का क्वेश्चन पेपर भी मतलब कई बार यूँ होता था फिज़िक्स में मार्क्स गिर जाते थे तो सर क्वेश्चन पेपर बुलाते थे, पूछते थे कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिक्कत है, मतलब क्वेश्चन पेपर पूरा देखते थे हमने अटैम्प्ट कैसे कर रखा है, क्या मिस्टेक कर रखी हैं। स्मृति मेरे साथ है और ऑफ कैमरा मैंने इसके साथ बात की थी। बड़ा डर रहता है पेरेंट्स को कि अगर नीट की तैयारी करवाई तो पता नहीं लाखों रुपए इस जेब में भी चाहिए, इस जेब में भी चाहिए, इस जेब में भी चाहिए, और यहाँ वाला कलेजा भी बड़ा चाहिए। सबसे बड़ी बात केडी धनोदा का आपने गाँव सुना होगा, उस गाँव से फिलहाल स्मृति है और ये 10 बहनें हैं। इनके पेरेंट्स जो हैं वो नरेगा में काम करते हैं, उनका सपना आज पूरा हो रहा है इस विज्ञान धारा गुरुकुल की बदौलत। फ़िलहाल स्मृति कितने टाइम से यहाँ पढ़ रही है? और मैंने सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी पैसा नहीं लगा, आप यहाँ पढ़ी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं? यस सर, एक साल ड्रॉप पर हूँ मैं जैसे सर, तो पूरी 1 साल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने, मतलब सर ने बहुत हेल्प किया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरा जो पूरी साल की कोचिंग है वो हुई है। तो फिलहाल यहाँ का माहौल आपको अच्छा लगा? और सबसे बड़ी बात है कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बड़े महंगे महंगे इंस्टीट्यूट हैं और दिमाग में गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता। आपके फादर साहब मैंने सुना है नरेगा में काम करते हैं? यस सर, मेरे फादर नरेगा में काम करते हैं। और यहाँ पे सर मुझे जैसे यहाँ पे नवोदय वाले सर है जो, और मैं भी नवोदय से हूँ, तो नवोदय वालों की बहुत हेल्प की इन्होंने। हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे, तो उसमें जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी मतलब पूरी कोचिंग। तो इस मतलब सही है, मतलब कि हाँ अगर कोई गरीब बच्चा भी आता है तो उसका सपना पूरा हो सकता है, जो पेरेंट्स कभी देख लेता है, यूँ रहता है कि गलती से ही सपना देख लिया, लेकिन पूरा भी हो सकता है। ऐसे संस्थान आज भी हैं। यस सर, बहुत अच्छे सर, जहाँ पे बच्चों को हेल्प चाहिए यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर है, तो मतलब ऐसे हेल्प करते, फाइनेंशियली हो या फिर वैसे पढ़ने में दिक्कत हो तो बहुत हेल्पफुल टीचर्स हैं यहाँ पे। वही पिछले साल भी इन्होंने एक बच्चे को ऐसे ही पूरे, क्या कुछ कहोगे? इसकी फीस का भी बेरा है, कुछ ठीक ठाक फीस ले लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, क्या कुछ है? मेरी तो 0 थी, मुझे जीरो स्कॉलरशिप मिली हुई है यहाँ। बिना पैसे के डॉक्टर बना रहे हैं, कमाल की बात है। वैसे भी फीस कम ही है या ज़्यादा रहती है? कम ही है फीस तो बाकी इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले, लेकिन मुझे मतलब कभी भी इस चीज़ का तो मुझे देखना ही नहीं पड़ा फीस वगैरह का। और मतलब पूछा गया था कि कितनी स्कॉलरशिप है, तो सर ने ना बच्चे सेलेक्ट किए थे कि भाई ये है जो मतलब टेस्ट वगैरह कुछ लिया था, और उसके हिसाब से सर ने बोला कि 0 फीस करेंगे। अगर मतलब IQ लेवल अच्छा है उस हिसाब से सर ने, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे। गुड़िया आपका भी इसी तरह का मैं फीस? स्कॉलरशिप में था, फर्स्ट रैंक पे, मेरी 100% फ्री थी। आपने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए। कमाल का इंस्टीट्यूट है हिसार में जो बिना पैसों के डॉक्टर बना रहा है आपको, कमाल की बात। और कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से?
मतलब कि बाहर से भी आते हैं बच्चे यहाँ? आप कहाँ से सर हैं? मैं तो बहुत दूर से महेंद्रगढ़ से हूँ सर मैं। अच्छा, कमाल की बात है, पूरा हरियाणा हिसार में बैठा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर बन रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ वीर योद्धा और हैं भाई, फिलहाल इनको दिखा दूँ। क्या कुछ कहोगे भाई? इतने पसीने आ रखे हैं, इतनी मेहनत कर दी और डॉक्टर बन जाओगे अब तो। डॉक्टर साहब हैं सारे, इनसे बात कर रहा हूँ। मेहनत तो बहुत की थी, बहुत अच्छा लगा है। अब सिलेक्शन हुआ है तो घर वाले भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं, बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से ही हूँ प्रॉपर। तो कैसा रिजल्ट रहा? फर्स्ट टाइम है या ड्रॉपर बेस्ट था? मैं डॉप पे बेस्ट था। सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पर देखी है, बच्चे नीचे बैठे हैं ज़मीन पर। गुरुकुल वाला ही वो माहौल है सारा, योग साधना उस तरह का हवन वगैरह भी होता है यहाँ पर। जी, योगा वगैरह होती है और एक्सरसाइज वगैरह होती है कई टाइप की, जिससे कि प्रॉपर बॉडी मेंटेन रहे और दिमाग अच्छा रहे, ताज़ा रहे और अच्छी पढ़ाई होती है। बाकी दोस्त कहीं पढ़ते थे, उनका भी रिजल्ट चेक कर लिया दूसरे इंस्टीट्यूट में, और वहाँ के और यहाँ के रिजल्ट में क्या कुछ नज़र आता है? यहाँ तो भर के बच्चे हैं। यहाँ ज़्यादा रिजल्ट आया है, वहाँ कईयों का हुआ नहीं है, मेरे दोस्तों का। यहाँ अच्छा रिजल्ट आता है हर साल। कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जिसका सिक्कर या कोटा में दोस्त था जिसका तैयारी कर रहा है? जी, नहीं हुआ उसका। नहीं हुआ उनका? नहीं हुआ जी। देख लो भाई, कमाल की बात है, आपके हिसार के ऐसे इंस्टीट्यूट ने, गुरुकुल ने कर दिखाया, जिनके बच्चे कोटा सिक्कर में नहीं कर पाए, उनके बच्चे फिलहाल हरियाणा के ही कुछ बच्चे जो फिलहाल गुरुकुल में, इस गुरुकुल में कर गए। कमाल है। और फिलहाल क्या कुछ कहोगे, किस तरह की तैयारी होती है? तो खास करके बच्चों को या बॉयज़ को यूँ जाना जाता है कि कहीं शरारत करते होंगे, लेकिन गुरुकुल में आगे तो आप लोग भी बड़े सीधे साधे से बन गए हो। हाँ जी, वो मतलब वो माहौल ऐसा बन जाता है कि सारे सीधे हो ही जाते हैं। मतलब टाइम से सुबह योगा होता है, जो भी होता है। कहाँ से हैं आप? भोजराज गांव से हम जी। तो फिर रिजल्ट जिस तरह का रहा है, हर साल ही ऐसा रिजल्ट रहता है या आपकी बारी भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दी? नहीं, हर साल ही ऐसा रिजल्ट रहता है। किसी किसी साल तो इससे भी ज़्यादा सिलेक्शन है। माहौल कैसा है? माहौल, इन्वायरमेंट ही बाकी हर जगह से अलग मैं मानता हूँ। जो विज्ञान धारा को अलग बनाता है वो था विज्ञान धारा में। कह सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो ही इस बड़े रिजल्ट के पीछे है। हाँ जी, सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि बच्चों को मतलब पूरा सपोर्ट मिलना, और सब टीचर हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते थे डाउट के लिए कि जब मर्जी वो करना हो। तो कह सकते हैं गुरुकुल में पढ़े हैं, सारों की भाषा जो है ना वो भी एकदम स्पष्ट सी बन गई होगी, सीधी सादी। अब आप बात करेंगे अगले सामने वाले से तो यूँ कहेंगे कि आदरणीय आपको इंजेक्शन दे दूँ या ना दूँ, इस तरह की बातें होंगी? नहीं, ऐसी तो नहीं हो सकती सर। भाषा तो हरियाणवी टच तो थोड़ा रहता ही है सर, कितना ही करना है। वैसे फ्रेंडली माहौल है बिल्कुल। इस गुरुकुल में फ़िलहाल मैं आया हूँ, उसकी तस्वीरें फ़िलहाल मैंने आपको दिखाई, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बेटियाँ, जो कि एक मजदूर की बेटी है फ़िलहाल, वो डॉक्टर बनेगी, और वो बनेगी इस गुरुकुल की बदौलत। फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों ने पढ़ाया है। और दूसरे भी जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनसे मैंने ऑफ कैमरा भी बात की, तो सबसे बड़ी बात निकल कर के आई सामने कि कम फीस में बेहतर जो रिजल्ट है वो फ़िलहाल ये गुरुकुल दे रहा है। सर, आप डायरेक्टर हैं इस संस्था के, इस गुरुकुल के, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से दिमाग में आया? एक तरफ तो गुरुकुल, जहाँ से यूँ लगता है गुरुकुल नाम आते ही कि वैदिक परंपरा होगी, गुरुकुल में आयुर्वेद वगैरह पढ़ाया जाता होगा, लेकिन बच्चे MBBS में दाखिल हो रहे हैं, और वो भी 20% ओवरऑल रिजल्ट अगर बात करें तो आपका 100 में से 20% बच्चे आपके सिलेक्ट हुए हैं। इसमें ऐसा है, ये विचार आज की जो भागम भाग की ज़िंदगी है और बच्चे को केवल एक शिक्षा तक केंद्रित कर दिया गया है, उससे उस बच्चे के सामाजिक विकास नहीं होता। समग्र जो विकास होना चाहिए, उसका समाज के प्रति जो दायित्व है होना चाहिए, उस पर हमने एक किस्म से रिसर्च हमारी चली है, और जिसमें सुबह से लेकर के रात के लगभग 11 बजे तक बच्चे खूब मन लगा करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सुबह योगासन है और समाज से संबंधित और बातें बताई जाती हैं, कैसे हमने खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हमने शिक्षा के साथ साथ इसमें इन्वॉल्व की हैं। सर, एक बात मैं आपसे करूंगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो अपना विज्ञापन इस तरीके से करवाते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा सफल होगा ही यहीं पे होगा। क्यों भिन्न है दूसरे इंस्टीट्यूट से आपका गुरुकुल, जो कि इस तरह के रिजल्ट में निकाल रहा है, साथ में इस तरह की शिक्षा भी देता है? इसका एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो केवल धनार्जन तक सीमित है। वो हमारा उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं है, केवल धन इकट्ठा करना नहीं है। हमारा एक, मैं ये कहूँगा कि उनसे हट कर के शिक्षा का जो माध्यम हमने चुना है वो बच्चे के समग्र विकास के लिए, सामाजिक शिक्षा के लिए, उनका तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, योग आसन
और प्राणायाम और अन्य जो पद्धतियाँ हैं योग की, उनके माध्यम से हम इनका विकास करना चाहते हैं। इसलिए इन औरों से अलग है, वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जो हमारे यहाँ होती है। सर कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं फिलहाल इस सुविधा पर? और दूसरी तरफ बात की जाए, कुछ बच्चे तो ऐसे भी जो नीडी हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं आप, किस तरीके से दिमाग में और कैसे हो पाता है ये कम से कम लागत, यानी कि जैसे कहते हैं ना, कम से कम लागत पे ये काम होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि उससे वो परिवार भी परेशान नहीं, और वाकई जिसको नीड है उसकी फ़ीस में भी काफ़ी कंसेशन दिया जाता है। और जो बच्चा ये कहता है कि मेरे को तो बिल्कुल भी फ़ीस देने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उसके लिए वो हम फ़ीस माफ़ नहीं कर देते हैं। तो सर बात करें जिस तरह का रिजल्ट रहा है, आने वाले वक्त में यहाँ पर अगर काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, हालांकि रिजल्ट आपका पिछली बार भी मैंने सुना है, यहाँ की चर्चा इतनी ज़्यादा थी कि गरीब परिवार से बिहार तक के बच्चे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में, सरकारी इंस्टीट्यूट में आज पढ़ रहे हैं वो। तो कितनी भीड़ अगर यहाँ पर बढ़ी तो माहौल उस तरह का मिल पाएगा, बच्चे चाहे कितने? जी मिल पाएगा, बिल्कुल। हम ऐसी सुविधा आगे चाहे कितनी भी संख्या बढ़ जाए वो हम देंगे, ये हमारा प्रयास होगा, भरसक प्रयास करेंगे हम उसमें। अच्छा, एक बात आ जाती है कि बच्चा रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, वो सबसे बड़ी बात है। तो गुरुकुल में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी या बाहर जाके ही मैनेज करना पड़ेगा बच्चे को, खुद का कमरा लेना पड़ेगा? नहीं, हमारा ये प्रयास है जितने भी आने वाले बच्चे हैं उनको हम खाने पीने की, रहने की सुविधा दें, जिससे वो तामसिक भोजन ना करें। एक अच्छा भोजन जो घर पे करते हैं बच्चे, उससे भी अच्छा भोजन देने की हम यहाँ पर व्यवस्था बनाए बैठे हैं, और उनको तीनों समय बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, और जो तामसिक नहीं है, सात्विक है। तो कह सकते हैं सर जो रिजल्ट रहा है वो, बात करें मनन की, भजन की, या फिर जिस तरह का योग साधना वगैरह रहती है बच्चों का, उसी बेस पर निकल के आता है? देखिए, इसका बड़ा भारी ऋषि मुनियों ने वेदों में भी वर्णन किया है। जिसका मन सात्विक होगा तो उसके अंदर से सात्विक विचार निकल कर के आएंगे, और ये सारे का सारा भोजन पर और जो शिक्षा दी जाती है उस पर निर्भर करता है। तो इस कारण औरों से अलग हुआ जा रहा है। तो फिलहाल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हिसार के कैमरी रोड से। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी ये मैसेज आए कि आप जेबें बहुत सारी काटते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं पैसा, लेकिन पैसे को सेकेंडरी रख करके अगर आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो फिलहाल इस गुरुकुल की तरह और दूसरे इंस्टीट्यूट भी इतना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आने वाले वक्त में किसी पेरेंट्स की मन की जो दिली इच्छा है वो कहीं ना कहीं कसर ना रह जाए उसमें। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, दूसरे पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले वक्त में आपके इलाके से आपका अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा भी आने वाले वक्त में कम पैसे में अच्छी जगह रह करके डॉक्टर की तैयारी करे और डॉक्टर बने। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।